मतलब वो हमेशा प्रभु के साथ ही है। गोपियों की बात बाद में कर लेना। नॉर्मल प्रश्न तो कर लो, लेकिन अब महाराष्ट्र में मत घुस जाना। नहीं तो उसमें उसमें ये प्रश्न था, जैसे वो तो हमेशा से ही उनके साथ है, और फिर एक बात हमको बताई जाती है कि वो केवल अपने लोगों को आनंद देने ही यहाँ आते हैं। जब वो पहले से ही साथ है तो वापस उनको ही आनंद देने के लिए आने का कारण? आनंद में स्तर होते हैं, कई तरह के स्तर होते हैं। आनंद ऐसा ही नहीं होता, मीठा सब कुछ होता है, लेकिन मीठा में क्या होता है, फ्लेवर्स होते हैं, जानते हैं ना। अमरूद का मीठा अलग होता है, केले का मीठा अलग होता है, आम का मीठा अलग होता है, और आम में भी अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं। अल्फांसो का अलग होता है, और दशहरी का अलग होता है, लंगड़े आम का अलग होता है, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं ना। और उसमें भी लंगड़े आम में भी ये मलिहाबाद का है, ये मुरादाबाद का है, ये वहाँ का है, उसमें भी स्तर मिल जाते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, आनंद बस एक ही टुक्की सी चीज़ है, बस इसमें जाकर और वो क्या आनंद? अरे स्तर है, आप ऐसे समझिए आप बगीचे में पहुँच गए हैं, वो आनंद का स्तर है। अब आप गुलाब के बगीचे में पहुँचे हैं, बेला के पहुँचे हैं, जूही के पहुँचे हैं, चंपा के पहुँचे हैं, किस में पहुँचे हैं आप जूही में तो पहुँच ही गए हैं लेकिन आगे किस में पहुँचना है आपको? तो ये स्तर होते हैं आनंद के, डिफरेंट डिफरेंट स्तर होते हैं। तो उस आनंद की प्राप्ति, और एक होता है बिल्कुल प्रेमानंद जिसे बोलते हैं, जो प्रेमानंद, जो लादनी तत्व का सार, प्रेम सार स्वरूप होता है, वो होता है आनंद। उस आनंद को कभी कभी भगवान युगों युगों में, कभी कल्पों कल्पों में सिर्फ एक बार आनंद प्रदान करने आते हैं। जैसे 27वें मनवंतर के चतुर्युगी द्वापर में भगवान जब आए थे इसमें, तब इसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए थे। इसमें युगावतार नहीं हुआ था, विष्णु अवतार नहीं हुआ था, दोनों का मिश्रण हुआ था। युगावतार भी विष्णु का भी, और भगवान श्री कृष्ण जो परम पूर्ण ब्रह्म जिसे बोलते हैं उनका अवतार हुआ था। हर बार नहीं होता भगवान श्री कृष्ण का अवतार, हर बार तो कृष्ण आते हैं, लेकिन वो आते हैं कौन से, विष्णु वाले बन करके। तो जो ये बन के आते हैं वो युगावतार बोलते हैं। इसलिए वृंदावन तक बस भगवान श्री कृष्ण का परम पूर्ण अवतार था, इसके बाद युगावतार चला भगवान का। जो आपका मथुरा के बाद जो उन्होंने गीता का उपदेश और कौरवों को मार धड़ाई लड़ाई झगड़ा करवाया, वो सब युगावतार था। तो इसीलिए बार बार वृंदावन वाले या ब्रज के लोग क्यों कहते हैं कि हमें हमारे श्री कृष्ण से मतलब है वृंदावन वाले श्री कृष्ण से, वो अलग नहीं है, लेकिन कहा इसलिए जाता है क्योंकि एक तो पूर्ण अवतार थे, एक युगावतार थे, तो दोनों का सम्मिश्रण इस 27वें युग में हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए आनंद के कई तरह के स्तर होते हैं। उस आनंद को कभी कभी प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। वैसे तो आनंद हमें मिल रहा है, अब जैसे हम है ना, अब यहाँ पे जब आप किसी संगीत समारोह में जाते हैं तो क्या होता है, आपको संगीत सुनने को मिल रहा है, अचानक से ऐसा हुआ कि उसने आपके मन का गा दिया, अरे वाह, आप झूम करके अरे नोटों की बरसात करने लगते हैं। क्यों? अरे आपको आनंद तो मिल रहा था ना, संगीत ही सुनने गए थे ना, म्यूजिकल फेस्टिवल में गए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको फिर उसी पे ही आपने जो है अपनी घोड़ा टिका दिया? क्यों? हाँ, अब जैसे हम शादी पार्टी में जाते हैं ना, गए तो पार्टी में ही थे ना, लेकिन जब पनीर मिलता है तब तो क्या होता है तो वो आनंद, समझ रहे हैं, उसमें भी कई तरह के स्तर होते हैं। तो वो जो लेवल होता है, उस लेवल को कभी कभी भगवान प्रदान करने, जैसे कोई चीज़ हमारे घर में भी बनता है ना, कोई जब पराठे वगैरह जब बनते हैं तो कभी कभी बनते हैं ना हफ्ते में एक बार, या हमारे घर तो ऐसे ही बनता है भाई, हफ्ते में एक ही बार बनता है। आप लोग क्या रोज़ बनता है, बड़े आदमी हैं, हमारे यहाँ एक ही बार बनता है। तो हम लोग उसी चीज़ को ज़्यादा विशेष महत्व देते हैं। ऐसे ही खाना तो भोजन तो हर दिन मिल रहा है, लेकिन किसी दिन विशेष, हाँ चलो आज होटल में चलते हैं, चलो आज जो है वो खाते हैं पिज़्ज़ा, या और क्या खाते हैं, और जो भी आप लोगों के अच्छे अच्छे सामग्री होते हैं वो खाते हैं। कभी कभार पूड़ी बनती है ना, रोटी तो रोज़ खा रहे हैं, तो खा तो तब भी रहे हैं, लेकिन आनंद के जो स्तर हैं वो डिफरेंट तरीके से हैं। इसीलिए भगवान कभी कभी आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। इसे बोलते हैं महारास। रास हमेशा होता रहता है, लेकिन जो महारास जो अभी हुआ था, अभी 5,3300 वर्ष पहले, वो 5300 वर्ष पहले वो अभी हुआ था। ठीक है, और कुछ?